सबसे मजेदार बताया ना तुमको, आइन धाड़ धाड़ भाई संजीव भाई, वो क्या जैसे हम बाहर निकले, हम कहे हाँ उठे हैं भैया, 2 बजे से उठे हैं। जैसे हम बाहर निकले देखे पूरा मैदान खाली, कहीं दिखे नहीं रहे हैं। 6:09 हो गए और 40 मिनट से पिछले ये पेंच वाला जो टाइगर रिजर्व वाला एरिया है वो चला जा रहा है। मेरे कानों में खुजली होने लगी है। अवेलेबल है यहाँ चिकन करी, चिकन मसाला, चिकन कोल्हापुरी, अंडा, पीछे चिकन हाँ वो पीछे देखा हमने, वहाँ पीछे है 4-5 टहल रहा है। जिसने भी गैस खोली है शीशा खोल दे। हाँ तेलंगाना नदी है। वाह, तेलंगाना स्टेट में घुसते हैं, देखो हमको मिल रही तेलंगाना नदी। जी मैडम, तो स्वागत है आपका तेलंगाना स्टेट में। हम महाराष्ट्र से निकल कर अब आ गए तेलंगाना स्टेट में। 11 अपन रुके हैं यहाँ पे, एक छोटा सा कोई फैमिली ढाबा है और सामने वो देखो बोर्ड, आदिलाबाद 6 किलोमीटर यहाँ से, हैदराबाद 309, बेंगलुरु 870 और कन्याकुमारी 1554। तो खाली स्टेट ही नहीं बदला, लैंग्वेज बदल गई, बोर्ड पे साइन बदल गए, साइन मतलब लिखा हुआ बदल गया, और गर्मी भी बढ़ गई। ओफो देखो, टी शर्ट में आ गए, जैकेट एकदम ही उतार दिया, जबरदस्त गर्मी है भाई। चलो यहाँ से निकलते हैं आगे। जबरदस्त रास्ता है भाई, क्या शानदार रास्ता है। जब से आदिलाबाद से चले हैं अपन तेलंगाना स्टेट में घुसे हैं, मस्त औसम पहाड़ियों वाले व्यू दिख रहे हैं। धूप चटक के खिली हुई है और पहाड़ियों ने और इस हाईवे ने खास करके तेलंगाना स्टेट के अंदर घुसने के बाद हाईवे ने जबरदस्त राहत दी है। इतनी चटकीली धूप है यहाँ की भाई, आंख से चश्मा उतार रहा हूँ, आंख चौंधिया जा रही है। आसमान पूरा नीला है और पीछे ये गाड़ियां का शोर। जाओ भैया, देखो कैसे चढ़ रही रेंगती हुई। और इधर की घाटी देखो ये वाली, अपन वहाँ वो उस जगह से कहीं से आ रहे हैं, वो जो डाल है ना, वो नीचे से वहां से उधर से ऐसे चढ़ के आ रहे हैं। और ये पूरी घाटी, इधर देखो कॉटन, पूरा कॉटन की खेती है पूरी, और इधर ये पूरा जंगल पहाड़। ढाई बजे हमें हैदराबाद से पहले चाय की शॉप मिल गई, वो टोल गेट के पास। तो रुक के बहुत देर से चला रहे थे, हालत एकदम अस्त व्यस्त, अति व्यस्त हो गई है गाड़ी चलाते चलाते। कुल मिला के सीन इतने जबरदस्त है कि मजा आ रहा है देखने में। एक से एक लैंडस्केप, एक से एक
जबरदस्त पहाड़ियाँ नदियाँ बड़ी भाई, मजा आ गया एकदम। चश्मा कैसा लग रहा है? सही लग रहा है? पसीने से तर हो बाहर टाइम लगी ना भैया, गर्मी 30 से ऊपर होगा टेम्परेचर यहाँ तो। बिल्कुल 29 डिग्री टेम्परेचर है अभी। पसीना निकलने लगा। 29 है, फील्स लाइक 31। चाय शाय पी ली भाई अपनी और कुछ फोटो शोटो हो गई। अब फिर निकल पड़े हैं और अब निकलना है ये मंचिप्पा टाइगर फॉरेस्ट रिजर्व है हैदराबाद से पहले। सामने देखो वो वाइल्ड लाइफ एक्सीडेंटल प्रोन एरिया, नॉट एक्सीडेंटल, एक्सीडेंट प्रोन एरिया। पीछे देखो चांद भी निकल आया है इतनी कड़कड़ाती धूप में। इधर सूरज है और इधर चांद। और ट्रैफिक थोड़ा सा इधर हैवी होने लगा जैसे जैसे हम नजदीक पहुंच रहे हैं हैदराबाद के। यहाँ इधर ये जा जा चश्मा उतार दे दिखा। हम देख रहे हैं करवा चक्रिया गए। तो फिलहाल बायो ब्रेक के लिए रुके हैं। अच्छा ये, अरे मैंने तो फ्रेम लगाया नहीं यार, ये गड़बड़ कर, इसको लगा लेता हूँ पहले। हाँ अब ठीक है। वैसे चश्मा अच्छा नहीं लगता ना, ऐसा ठीक लगता है। तो बायो ब्रेक के लिए रुके हैं फिलहाल। पानी तो यही कहीं होगा बेटा। वो देखो वो है वो सामने पीने वाला है। अब वो हम भी नहीं बता पाएंगे। तुम भी यूपी साइड के लग रहे हो। हाँ हाँ। हम समझ गए, पहचान गए तुम्हें, तभी तुम देखो पूरा सिस्टम लगा। कहाँ से लेके आ रहे हो ट्रक? कहाँ से? दिल्ली से? कितना टाइम लगा यहाँ आने में? हाँ? अच्छा, क्या किलोमीटर है दिल्ली यहाँ से? 1400 1500-1600। सही है, बढ़िया। अब कहाँ जाना है? अच्छा चल भाई, थोड़ी देर रुक गए, कमर वमर सीधी कर ले। क्या हो गया इनको? अरे ये कहाँ से आ गए? कुछ नहीं खाने को, कुछ भी नहीं है खाने को। हाँ मैडम है। चलो तब चलो भाई, थोड़ी देर वेट करते हैं। भाई साहब निकलना है तो फिर चलते हैं, यहीं बैठते हैं यार। वो यूपी गाड़ी देख के रोक दिया उसने हमारी गाड़ी को, मुड़ते देख के हमें लगता है कि मदद मिल जाएगी। समझ में आ नहीं रहा है क्योंकि सब अन्नड़ बोलते हैं। तो इसलिए तो आके वापस लौट गया था पानी के लिए। अच्छा, गाड़ी देखा यूपी की फिर तब आया है। तो 4:30 बज गए, 4:40 और हैदराबाद में घुसते स्वागत देखो हमारा कैसे हुआ है, भीषण जाम से। रिचुअल्स आर रिचुअल्स। हाँ सारे हर तरीके के रंग रूट हैं यहाँ पर, इधर भी। तो नवाबों के शहर हैदराबाद में आपका स्वागत है। नवाबों के शहर से निकलकर फिर से नवाबों के शहर में आना और 2 दिन लगाना, जबरदस्त रोमांचक रहा भाई। अभी फिलहाल रास्ता अपना यहाँ से और आगे है, लेकिन हम पहुंच गए हैं नवाबों के शहर हैदराबाद। तो कोई मेडिचल लेक है, वहां से गुजर रहे हैं, उसके बगल बगल। और सड़क की हालत जो यहाँ की है ना, बहुत खराब है, टूटी फूटी है, बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। कंस्ट्रक्शन चल रहा है शायद इस वजह से। ये है रिंग रोड पे चढ़ने से पहले का जैम।
लेफ्ट में मुंबई, बेंगलुरु। विजयवाड़ा। तो फाइनली अब एंटर कर गए नेहरू रिंग रोड पर, हैदराबाद का सबसे लंबा और हैदराबाद को पूरी तरीके से कवर करने वाली रोड, आउटर रिंग रोड जिसको कह सकते हो आप। यही सीधे एयरपोर्ट भी जाएगी, यही सीधे बेंगलुरु भी। जबरदस्त रोड है भाई, जबरदस्त। और इस रोड की जो मैक्सिमम ड्राइविंग स्पीड है वो 120 है। तो ये दोनों राइट वाली दो जो लेन है वो 120 की है और लेफ्ट वाली 90 की। थी जबलपुर के सनसेट के नाम और आज की शाम है हैदराबाद के सनसेट के नाम। और सामने देखो, वैसे तो पहाड़ बहुत अच्छा था लेकिन काट काट के नंगा कर दिया है। क्या हालत कर दी है काट के। कुछ ऐसा पहाड़ था ये वाला पहाड़ कुछ ऐसा रहा था और उसको काट काट के देखो क्या हालत बना दी है, पूरा गायब कर दिया भाई। बाप रे, बताओ अब ये क्या दोबारा बना पाएंगे क्या? ये दोबारा ये पहाड़ बनाना चाहेंगे तो यहाँ से एग्जिट करने का टाइम आ गया। एग्जिट नंबर 16 से बेंगलुरु की तरफ। तो ये इस एक्सप्रेसवे का Exit 16, then use the right lane to take the ramp to Bengaluru. ये एयरपोर्ट जाएगा ये वाला और आपको जाना है राइट में इधर, ये बेंगलुरु जाएगा। वो नीचे से एयरपोर्ट की तरफ चला जाएगा। लास्ट टाइम हमें यहाँ फंसा था भाई, जबरदस्त बारिश हो रही थी जब आ रहा था मैं पता लगा फ्लाइट छूट जाएगी, लेकिन एट द एंड मिल गई। लेकिन क्योंकि फ्लाइट पे टाइम से तो पहुंचे लेकिन वो फ्लाइट ही लेट हो गई थी। क्यों? क्योंकि वो जो चेन्नई से फ्लाइट आने वाली थी उसका पायलट उसको लेके जाने वाला था, वो फ्लाइट लेट आई तो हमारी फ्लाइट भी लेट हो गई। ये जो महाशय है ना, इन महाशय ने मुझे पूरे रिंग रोड पे ड्राइव करने नहीं दिया। 600 meters, use the right lane to merge with National Highway 44. तो ये रहा फाइनल एग्जिट। अब हम पकड़ेंगे यहाँ से सीधे बेंगलुरु। मुरुगन हाउस ऑफ, ये क्या है? डोसा एंड सैंडविच इधर है, उसके बगल में है फिल्टर कॉफी शॉप, यानी कॉफी शॉप। नाम क्या लिखा है वो तो मैं समझ नहीं पा रहा हूँ, लेकिन इस पे एक चीज समझ में आ रही खाली, टी 24 आवर्स, क्योंकि वो ऊपर इंग्लिश में लिखा हुआ है। कैसा लग रहा है आपको फिल्टर कॉफी के शहर में आकर? अन्ना से कॉफी लेंगे अभी हम। सामने से फिल्टर कॉफी उठाते हैं और अपन आ गए देखो हैदराबाद से बाहर। और कल का आसमान देखो कैसा था और आज का आसमान देखो,
जबर चांद बस साफ दिख रहा है। चांद एकदम साफ दिख रहा है, इसके पैर नहीं, वहाँ पे चांद भी बहुत जबरदस्त दिख रहा था, एकदम क्लियर क्रिस्टल क्लियर चमक रहा था। फिलहाल कॉफी पीने रुक गए यहाँ पर आउटर पे आके। ये बेंगलुरु पीछे जो हमारे देख रहे हैं वो क्या नाम है, हैदराबाद बेंगलुरु हाईवे जा रहा है। और बेंगलुरु का भी यहाँ से 535 किलोमीटर अराउंड होगा। तो अपन जो है उसको कोशिश करेंगे, अगर हो गया तो हो गया, नहीं तो फिर बीच में कहीं रुक जाएंगे, कोशिश तो करेंगे, है ना। कोशिश करेंगे बेंगलुरु टच करना। तो ये है अपनी फिल्टर कॉफी, पी के बताओ कैसी है। चीनी कम नहीं बोले थे क्या? चीनी कम नहीं बोले थे क्या? अब लग तो ज्यादा ही रही है, कॉफी के हिसाब से। कॉफी के हिसाब से मीठी लग रही है। चलो थोड़ी सी मीठी बना दी है, फिल्टर कॉफी वाला वो हार्डनेस जो है वो मिसिंग है। तो चलो फिनिश करते हैं कॉफी, उसके बाद फिर मिलते हैं आपसे रोड पे। एंड रूट आदि होगी, आदि योगी देखते हैं कहाँ कहाँ तक जाते हैं। चलिए चलिए। फिलहाल कॉफी पीकर अपन निकल पड़े वापस बेंगलुरु के रास्ते पर, और शानदार सनसेट के बाद In और 200 meters, join with National Highway 44. जबरदस्त कॉफी पीने के बाद कुछ फोटो वोटो कराने के बाद अब आगे चल रहे हैं बेंगलुरु की तरफ। और ये देखो भाई, इधर कंस्ट्रक्शन शुरू हो गया है। ये फ्लाईओवर बन रहा था, इधर जैसे निकले करीब 20-25 किलोमीटर चले होंगे, और इधर शुरू हो गया फ्लाईओवर का काम। लेकिन कुल मिलाकर ये जो रास्ता है NH44 हैदराबाद से बेंगलुरु तक जबरदस्त बिजी दिख रहा है, क्योंकि बहुत ज्यादा ट्रैफिक है इस पे भाई। फिलहाल हम कौन सी नदी से गुजर रहे हैं ये तो हमको नहीं पता, ये हम देख के जरूर बताएंगे आपको, कमेंट में लिख देंगे, क्योंकि अभी मैप पे दिमाग देने का टाइम नहीं हो रहा है, क्योंकि सामने ट्रैफिक बहुत ज्यादा है। तो बेंगलुरु करीब है यहाँ से 500 किलोमीटर, और हम करीब 25-26 किलोमीटर चले आए हैं। वहां से था वो 529 किलोमीटर, जहाँ पे हमने कॉफी पी थी। वैसे इस रूट पे एक बात है, एक से एक होटल है भाई, दोनों साइड देखो, इधर देखो, ये जबरदस्त दोनों साइड होटल्स हैं भाई, बड़े बड़े एकदम। ये तो मानना पड़ेगा, आप रात भर चलिए, आपको खाने और रुकने की कहीं दिक्कत नहीं होने वाली इस रूट पे। बस ये है थोड़ा कंजेशन ज्यादा है इस पे। In 500 meters, keep right to stay on National Highway 44. यस मैम, लेकिन इस कंजेशन का क्या करें, उसका कुछ बताओगी? कंजेशन बहुत ज्यादा है, इसलिए आराम से 60 की स्पीड पे चलना पड़ रहा है। पता नहीं कौन सा शहर है भाई, बड़ा जबरदस्त रोशन है लाइट से। कोटा कोट तो नहीं है ये। अचानक से सड़क पर ट्रैफिक देखो कम हो गया, और थोड़ा सा रोड भी हल्की सी चौड़ी लग रही है, पता नहीं क्यों। अगर ट्रैफिक कम होने की वजह से लग रहा है पता नहीं, लेकिन ट्रैफिक अचानक से कम हो गया। देखो वहाँ वो जहाँ पे बहुत सारे होटल्स वगैरह थे ना, वहां तक एकदम जबरदस्त भीड़ थी। ये सामने वाली ट्रक देखो भाई, ये देख रहे हो, एलईडी नहीं है भाई, ये एलईडी है। एलईडी है पूरी, ये लाइट नहीं, एलईडी नहीं है, लाइट हमें लगता है एलईडी है, पूरी डिजाइनदार है, रिफ्लेक्टर्स लग रहा है हमको, ऐसा लग रहा है। एलईडी है, पीछे तो एलईडी लगी है जो चल रही है, ऊपर भी वही है। क्या लगा है? नहीं ना, एलईडी वो हवा में उड़ रहा है, वो है वो कपड़ा कपड़ा है, कपड़े की वजह से वो लग रहा है ऐसा, बाकी सब रिफ्लेक्टर है। गजब भाई, एक से एक रानी बनकर रानी बनाकर रखूंगा, रानी बनाकर रखोगे तो राजा बना दूंगी। गजब भाई, सारी ले कौन है ये? शकल दिखाओ इसकी, नहीं दिख रहा। गजब सजाया था, लेकिन ऐसा लग रहा था वो चल रहा है एलईडी लाइट, और क्या था, रिफ्लेक्टर, और वो चोटी जो लटकाते नहीं ट्रक वाले, वो लटकी हुई थी, वो लहर रही थी, तो वो उसकी वजह से वो रिफ्लेक्शन आ रहा था। चलो फिलहाल अभी खाने का ढूंढ रहे हैं, 8:24 हो गए हैं, और अपने को चलना है करीब 870 किलोमीटर आदि योगी के लिए। हम आज तो नहीं पहुंच पाएंगे, अब जहां तक चलेंगे वहां तक चलेंगे, भी 2-3 घंटे ड्राइव होगी, फिर जहां जगह मिलेगी
वहाँ पे सो जाएंगे। हाँ, तीन ही दिखा। वेरी गुड बेटा, वाह। आवाज बहुत हो रही होगी ना इसकी। ये देखो क्या है, वो सामने टोल है। अरे ये क्या आ गया, गाड़ी आ गई पीछे से अचानक। तो यहाँ पे शाकापुर टोल के पास रुक गए। कोई फूड एंजॉय करके कोई जगह है, बाकी सारा कुछ है यहाँ पे। पतासा तसा भी लगाया हुआ है, वेरी गुड। टिकिया क्या भी है। तो नॉन वेज वेज का मस्त इंतजाम है। शाकापुर के आसपास का गाड़ी अपनी वो देखो उधर खड़ी हो गई, उसके पीछे पूल है, उधर खेलने का भी है, पूरा रिक्रिएशन का पूरा सीन। और अपन जा रहे हैं वहाँ पे खाना खाने। तो चलो खाना खा लेते हैं, क्योंकि 8:30 बज गए हैं। और अच्छी जगह है, नाइस एम्बियंस, बढ़िया मस्त जगह मिल गई। उधर रूम वगैरह भी है, हो गया रूम देखने कैसा है, लेकिन रुकना नहीं क्योंकि बड़ी जल्दी जगह मिल गई है ना। और ये बंदा हमें लगता है यूपी या उत्तराखंड। वेरी गुड। हाय, अरे वहाँ पड़ोस कहाँ? ऋषिकेश। चाचे घर के पास आ जाएंगे। ओहो हो, बढ़िया। चलो आओ अंदर। हाँ, आप सोचे वो गया वहाँ कमरा देखने? नहीं, कमरा नहीं, वॉशरूम। वॉशरूम है वो। अच्छा, रूम इसमें मिलता है। वो उनका ढीला हो गया पेट, फिर क्या? हैं? समझ जाएंगे उनको। ए भैया, उनका को खाना ना खाएं। वो है पनीर खाएंगे, ससुरी यहाँ से लेकर रामेश्वर तुम लकीर बन जाए, समझो? जो हिसाब किताब उनके पेट के है। क्या बनाया ये बताओ। क्या खिलाओगे तुम? अरे ये लीजिए आपके सामने ये है ना, ये लो। ये है दाल तड़का, दाल राजमा, चना मसाला। फिर इधर बाकी सारे पढ़ नहीं पा रहे हो क्या? नॉनवेज नॉनवेज दिख रहा। खाना खाने में इतने व्यस्त हो गए, क्या आया सब टूट पड़े। तो एक कढ़ाई क्या है, ये पनीर बटर मसाला और दाल का तड़का। तो सब सुबह से भूखे थे, जुट पड़े, हम भी जुट पड़े, हम भी खाने लगे थे पूरा। 1-2 रोटी समेट चुके हैं अभी हम। खाना वाना हो गया, अभी जा रहे हैं टॉयलेट। हल्के वाले, फिर अभी चलना है 2-3 घंटा, फिर बीच में रुकेंगे नहीं। ओह हाँ, क्या है? डॉर्मेट्री है ना, बंकर बेड। सही है ये तो यार, व्यवस्था बढ़िया है सोने की भी। ये देखो, ये लॉकर है और रूम है, बढ़िया है एकदम जबरदस्त। हाँ हाँ हाँ, पूछा उधर, बढ़िया है, बहुत बड़ा एरिया है। देखो तो यहाँ से वहां तक लंबा चौड़ा प्रोग्राम है, धीरे धीरे, क्योंकि बगल में टॉल है ना, तो गाड़ी भीड़ तो बहुत ज्यादा रुकती ही होगी, तो इसलिए बढ़िया स्पेस चुन के एकदम लंबा दूर का सोचा। वॉशरूम दिखाता नहीं कहीं भी ढाबे पर जहाँ पे पहुंचता हूँ, लेकिन क्या शानदार बनाया है। देखो उधर शावर के लिए भी है, वेस्टर्न टॉयलेट, इंडियन टॉयलेट, और जबरदस्त। तो खाना वाना खा लिया भाई, और एम्बियंस भी अच्छा है। देखो म्यूजिक बज रही है, और बाहर का तो शानदार वायरिंग देखिए, स्पीकर यहाँ पे भी लगा है, हाँ। वॉशरूम में बज रहा है। तो लंबा चौड़ा सोच के बनाया हुआ है, बढ़िया जगह है। अगर कभी गुजर रहे हो आप, यहाँ पे 100% रुक के स्टे कर सकते हैं। इवन इधर देखो, ये कुछ रूम्स बने, पर्सनल रूम्स हैं, और वो बंकर बेड्स हैं, यानी आप सिंगल बेड भी ले सकते हो और रूम भी पूरा ले सकते हो। नॉन वेज और वेज का दोनों सब अलग है, यानी नॉन वेज का खाना अलग बनता है, वेज अलग बनता है, बर्तन अलग हैं, सब अलग है, जैसा बता रहा था बंदा। और बच्चों के खेलने के लिए पूल भी है, देखो बहुत सारे खेल भी लगे हैं। तो ये ठीक टोल प्लाजा से पहले, कौन सा टोल प्लाजा अभी वहाँ पहुँच के बताएंगे, लेकिन जगह जो है वो है पाशापुर, है ना? शाकापुर। अरे यार, पाशापुर क्यों आ रहा है मेरे को? पाशा भाई क्यों याद आ रहे हैं हमें? अभी पाशा भाई मिले थे ना हमें, इसीलिए। आई है तो हाँ, खत्म हो गया गाड़ी एकदम। अरे तब तो ये तो जनरेटर पड़ा है यहाँ, तो मिल ही जाएगा। इधर नहीं मिलता। नहीं, अरे जब अपने जनसेट से निकाल के देना 1 लीटर दे देना, पहुंच जाएंगे। कह दो खाना खाओ पहले। हाँ, खाना खिलवा दो। 1 लीटर, इधर नहीं मिलता, 3 किलोमीटर आगे। 3 किलोमीटर तुम्हारे जनसेट में वाले हैं, ये दे देते ये दे देंगे, इनको कॉल करेंगे तो दे देंगे ये। दे देते हैं, वो उसका पैसा लेते हैं ज्यादा। नहीं मालूम। हाँ तो बता देते हैं, बता दो उनको। तो अब ये काउंटर में बोलो, काउंटर में। चलो खैर, ये है ईरानी चाय,
ईरान से आई है। ईरान से आई है, बहरीन की, फूड एंजॉय फूड एंजॉय की। बोर्ड में लिखी है सर को। हाँ बोर्ड सब ले लिया सर। हाँ ये सामने ही आ रहा फूड एंजॉय, ये है फूड एंजॉय की ईरानी चाय। और पासा नहीं क्या, शाखापुर, शाखापुर। हाँ चाय अच्छे सर। बहुत अच्छी, वेरी गुड, नाइस। चैनल सब्सक्राइब करो, आओगे आप। ओके है मोबाइल? हाँ है मैंने लाओ लाओ जल्दी लाओ, फटाफट फटाफट लाओ। वाली चाय बढ़िया है चाय, मस्त चाय। लाल कार वाले भैया जो खड़े ना, उनकी वो गाड़ी पर शीशा पोंछ रहे हैं, उनकी गाड़ी का डीजल खत्म हो गया है। और ये चाय जबरदस्त। फूड जॉय बाय टेस्ट वे, पाशापुर के पास, नहीं शाखापुर। पासा शाखा, पासा शाखा, उसका नाम याद आ रहा है। हाँ पाशा भाई पीछे पड़ गए आप। पाशा मूवी बना के छोड़ेंगे आप पाशा भाई, पाशा भाई। चक्कर में। बिचारा इतनी मदद किया। अरे तू तो फंसाए रहे हो, बहुत गजब तू मदद किया। तो खाना पीना हो गया, और खाने पीने में हमारे ख्याल से बहुत ज्यादा टाइम लगा दिया हम लोगों ने, है ना, 1 घंटा। चलो फिर निकलते हैं यहाँ से। गाड़ी चमक गई है, ये देखो, यशु की मेहनत रंग लाई। कीचड़ से भरी गाड़ी चमक गई। हमने तो खोला नहीं, खुल कैसे गई? लॉक हो गई। अच्छा लॉक हो गई। अब चलो भाई। ये हटा दें, ये क्या है? पेपर नीचे रख। साफ नहीं किसी से, साफ करना पड़ेगा। चलो देख रहा हो ना, गंदा है तो वो है। चलो शाखापुर टोल प्लाजा। शाखापुर टोल प्लाजा का नाम ही है वो। तो शाखापुर टोल प्लाजा से ठीक पहले अगर आप आ रहे हो हैदराबाद से, तो ये वाला फूड एंजॉय है। खाना जबरदस्त था भाई। बढ़ाओ भाई, और आगे करें। देखो रात 10:30 और अपन कृष्णा रिवर के ऊपर से निकल रहे हैं। ज्यादा अंधेरे में कुछ दिख नहीं रहा है, लेकिन सामने में खास एक कुरनूल आने वाला है। करनूल, सॉरी कुरनूल बोल रहा हूँ। करनूल आने वाला है और अपन निकल रहे हैं कृष्णा नदी के ऊपर से। पीछे में कल सारे विकेट गिर चुके हैं। क्या ऐसा सीन है क्या भाई साहब? भाई खाना पड़ते ही सो जाते हैं, हमें लगता है पेट में, है ना? कुछ याद तो 10:30 और अपन पहुंच गए कुरनूल। वैसे 1 घंटे पहले पहुंच जाना चाहिए था, लेकिन कुछ बीच में कुछ जगह पे खाना खाने में ज्यादा देर लग गई हमको, तो अपन अब पहुंचे 10:30। आपको ये 9:30 बजे यहाँ से इसको क्रॉस कर लेना चाहिए था। 11 बज गए और अपन निकल रहे हैं तुंगभद्रा नदी के ऊपर से। वाह गजब भाई, रात का समय है और क्या पीछे देखो सिटी लाइट्स, देखो जरा क्या गजब की दिख रही हैं। शानदार। यार रास्ता अभी तक फिलहाल तेलंगाना में जब से घुसे हैं तब से शानदार ही मिला है। और आवाज एकदम फट गई है भाई, कल से लगातार ब्लॉगिंग करते करते आवाज की जो लग गई है वाट। आप लोग देखोगे, थोड़ा थोड़ा करके देखोगे, हम तो एक साथ रगड़ के चल रहे हैं। तो एक काम करो ना, लाइक कर दो, शेयर कर दो, और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर दो यार। पिछले 36 घंटे से ड्राइव कर रहे हैं, और सिर्फ इसलिए कि ये जो वीडियोस हैं आप लोग तक पहुंचे। हम इसको शूट करेंगे, अब इसके बाद डबल मेहनत है, एडिटिंग वो अलग एक मेहनत है। तो थोड़ा सा पुश करो भाई को और बढ़ाओ, दूर दूर तक पहुंचे। अपन धोन में है, DHONE, धोन, क्या प्रोनाउंसिएशन होगा पता नहीं,
देखो सामने पहाड़ी पर देखो, पता नहीं क्या है, उधर मंदिर सा कुछ दिख रहा है, और लेफ्ट साइड में वो राम जी के मस्तक का जो तिलक होता है ना, राम जी का निशान, वो है। अपन रूट है खाली, ये है क्या। फिलहाल अभी अपना रुक 12 बजने जा रहा है, और अपन का क्या है कि रुकने का टाइम सोच रहे हैं जहाँ पे भी कुछ दिख जाए ना, और रुक के थोड़ा विश्राम किया जाए। रास्ता देखो कैसे बना हुआ है ना, बड़ा रास्ता बना हुआ है, zigzag पूरा। चलो फिलहाल देखते हैं, भी मैप पे देखते हैं ये है क्या। बाकी जो यहाँ धौन से है, अगर उसको पता है तो कमेंट करके बताना हमें कि क्या है ये।